इसकी ज्योग्राफी देखते हैं स्टूडेंट. द ब्रिक इज एन एसोसिएशन फॉर्म बाय द कंट्रीज इन 4 कॉन्टिनेंट्स. जो ब्रिक थे बेसिकली एसोसिएशन थी 4 कंट्रीज की, 4 कॉन्टिनेंट की. ब्राज़ील in the America, Russia in Europe, India and China in Asia, साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका. तो ये जो 4 कॉन्टिनेंट थे स्टूडेंट, अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ये 4 कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई इन कंट्रीज़ के साथ मिलके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड इट मेक द होल association. Its member states cover an area of over 39 million square kilometer, which is approximately 27% of the world's large land surface. पूरी दुनिया का 27% लैंड सरफेस कवर किया हुआ है ब्रिक एसोसिएशन ने. In 2016, the total population of all BRICS contribute around 42% of the world population. ब्रिक एसोसिएशन के पास पूरी दुनिया की 42% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है. इट ऑल्सो अकाउंट फॉर मोर देन 40% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. और तो और ब्रिक के पास अराउंड 40% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हैं. स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे ब्राज़ील का फॉर्मेशन हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव था बेसिकली, किस तरह से उसने अपनी एसोसिएशन फॉर्म करी, कैसे वो ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया. अब एक एक करके इन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हुआ उनको इस ग्रुप में इन्वॉल्व होने का. तो ब्रिक्स में बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील. तो सबसे पहले हम ब्राज़ील का देखते हैं. सो key advantages क्या थी? One of the fastest growing economies in the last century. Brazilian economy became less dependent on import. वो कम डिपेंडेंट हो गई बाहर से लोगों के आने में. क्यों? क्योंकि जो ब्रिक नेशन थे वो लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करने लगे. Extremely rich resource such as coffee, sugar cane, crude oil and iron. बहुत सारे ब्राज़ील के पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, आयरन हो गया. Focus on equitable development as a result in significant poverty reduction. अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने का नतीजा ये निकला कि उनके यहाँ जो गरीबी रेखा थी वो कम होती चली गई. Challenges for the future: overburden and ineffective judicial system. अब ये तो थे उसके कुछ एडवांटेजेस कि उसके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि शुगर केन, ये क्रूड ऑयल, आयरन, जिसको बेच के उन्होंने अपने यहाँ की पॉवर्टी कम कर ली, उनको ज़्यादातर बाहर से चीज़ें नहीं मंगवानी पड़ी. अब जो मेन चैलेंज था जो कंट्री फेस कर रही थी इकोनॉमिक कंडीशंस को डेवलप करने में, वो था उनका जुडिशल सिस्टम. उनका जुडिशल सिस्टम बहुत अच्छी तरह से बना हुआ नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो गया. इंडस्ट्रियल आउटपुट इज़ वीक. जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, यानी कि जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, वो वीक था कंपैरेटिवली. तो उस पर वर्क करना था ब्राज़ील को और ब्रिक्स को. टॉक अबाउट द रशिया. हमने ब्राज़ील देखा, ब्राज़ील के पास बहुत सारी एडवांटेजेस थी, तो कुछ उसके पास चैलेंजेस भी थे. ऐसे अब रशिया का देखते हैं. ब्रिक्स में बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील एंड आर स्टैंड फॉर रशिया. तो रशिया के पास क्या क्या एडवांटेज थी? रशिया हैज़ कैपेबिलिटी इन हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर. रशिया टेक्निकली बड़ा बड़ा कैपेबल था. रशिया ही सबसे पहले चांद पे पहुंचा. रशिया के पास बहुत सारी मिलिट्री वेपन्स थी, न्यूक्लियर पावर थी रशिया के पास. रशिया के पास बहुत अच्छी फोर्स थी टेक्निकली. तो रशिया बहुत टेक्नोलॉजी सेक्टर में रशिया बहुत इम्प्रूव्ड था. तो ये एक तरीके की उसके पास एक एडवांटेज थी. अराउंड अकाउंट फॉर अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस रिजर्व. उसके पास, रशिया के पास पूरे वर्ल्ड की 20% उसके पास ऐसी रिसोर्सेज थी ऑयल और गैस की, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता था. Fall in the number of people living below the poverty line.
इसी वजह से जो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उसमें लोग बाग कम आने लगे। क्यों? क्योंकि जो उसके पास इकोनॉमिक चीज़ें थी जिनको वो बेच के अपनी कंट्री को आगे अपलिफ्ट कर सकते थे, वो उनके पास काफ़ी सारे थे। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, उनके पास रिजर्व्स हो गए गैस और ऑयल के। सेकेंडली, वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था रशिया, स्टील का और एल्यूमिनियम का। अब चैलेंजेस क्या थे रशिया के जो वो फेस कर रहा था? वो ये फेस कर रहा था कि उनके पास लेबर की शॉर्टेज थी और पुअर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। यानी कि काम करने वाले लोग कम थे, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया। वहाँ करप्शन बहुत था, लोग बहुत ब्राइब कर देते थे अपने काम को लेके, जिसकी वजह से ब्लैक मनी बहुत इकट्ठा हो रहा था। और जो देश है उसके पास पैसा होते हुए भी उस पैसे को वो अपनी देश के इकोनॉमिक कंडीशंस को अपलिफ्ट करने में यूज़ नहीं कर पा रहे थे। टॉक अबाउट द इंडिया। ब्रिक्स में बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया एंड देन आई फॉर इंडिया। सो हमारी क्या एडवांटेज थी? हम पे 1.15 बिलियन पीपल थे, हम पे लोग बहुत थे। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से आती थी। सेकेंड लार्जेस्ट लेबर फोर्स थी हमारे पास। जो रशिया फेस कर रहा था कि उनके पास लेबर नहीं थी काम करने के लिए, जिसकी वजह से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुअर था। इंडिया के पास ये समस्या नहीं थी। इंडिया में क्योंकि लोग बहुत थे, तो इसलिए इंडिया के पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लेबर फोर्स थी। नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। ऑयल, गैस, मिनरल, ये सारी चीज़ें, हमारी खेती, इस तरीके के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम पे बहुत हैं, जिससे हम अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारे चैलेंजेस क्या हैं? हमारे यहाँ जो बेसिक एजुकेशन है उसमें प्रॉब्लम है। हमारे को वो इम्प्रूव करनी है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है। लिटरेसी रेट बहुत कम है हमारे यहाँ। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, हम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से बना हुआ नहीं है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है, यानी कि बिजली की समस्या, वो ज़्यादा है। एक्सपेंडिंग टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, हमारी जो टेक्नोलॉजिकली जो इंडस्ट्री है उसे हमें एक्सपैंड करना है, लाइक रशिया। रशिया क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड है। हमें भी आगे नियर फ्यूचर में इसको एक्सपैंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है।